pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक परसेंटेज चेंज हमें शो करता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। देखो, ये बात अभी समझ लो कि एक होती है इलास्टिक डिमांड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी, एक होती है इन इलास्टिक डिमांड। वो आज की क्लास में बहुत ज़रूरी है अगर आपको समझना है इस क्लास को, तो ठीक है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जिसमें प्राइस में चेंज आने से, मतलब चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आएगा, ठीक है। और इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि जिसमें प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, किस तरह की हमारी कमोडिटी है। कहता है ऑर्डिनरली जो नेसेसरी गुड्स हैं, लाइक मैंने आपको ये लास्ट क्लास में करवाया था, सोल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल, इनकी प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सोल्ट है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, डिमांड तो उतनी करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो क्या है? इन इलास्टिक डिमांड है। क्या है? इन इलास्टिक डिमांड है। चल रहा, तो क्या है बेटा? इन इलास्टिक डिमांड है। ये बात समझ आई। लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं, कौन सी गुड्स हैं? लग्जरी, ठीक है। जैसे एसी हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इनकी डिमांड इलास्टिक है। क्यों? प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ आई। तो ये चीज़ आपने जो है इस पूरी क्लास में यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी वाला आपको समझ आया कि नॉर्मल जो नेसेसरी गुड्स होते हैं बेटा, उनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड, क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म, ठीक है, ये जो है मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। अगर प्राइस ऑफ बटर इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा? जो उसकी ब्रेड की डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। तो वो चीज़ मतलब डिपेंड करती है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो हम एक की तरह दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो है जिसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो उसकी तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी ज़्यादा क्यों होगी? इसके प्राइस में चेंज आया, टी के प्राइस में चेंज आया, हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और एक चीज़ है जिसकी सब्सटीट्यूट गुड्स ही नहीं है, उसकी जगह हम कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते, वही यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड तो उसी की करनी है, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इजी। कहता डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफी, उसकी जो है ज़्यादा इलास्टिक डिमांड कब होती है? कौन सी होती है? ज़्यादा इलास्टिक, क्योंकि जब एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे तो दूसरे कंज्यूमर के पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते लाइक सीक्रेट्स, लिक्वर, तो उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है। ये बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल यूजेस मतलब एक चीज़ को अगर हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिल्क हो गया, ठीक है। अब मिल्क है, अब हम एक लिमिट में ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मिल्क के प्राइसेस कम हो जाएं तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे ना, कि इससे चलो कुछ और भी बना लेंगे आज, राइट। लेकिन जिनके मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इनकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा हुई, और जिनके मल्टीपल यूजेस नहीं है उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। हमें तो उतना ही चाहिए वो चीज़, चाहे वो सस्ता है चाहे वो महंगा है, तो वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, राइट। सो गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, उनकी क्या होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसी अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है तो हम उसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर प्राइस उसके बढ़ जाए तो उसको हम सिर्फ, हम कहते हैं ना कि एक एसी चला लो, ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या हो जाएगा? उसको हम यूज़ उसका कम कर देंगे, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी क्या है? हाई है उन चीज़ों की जिसके मल्टीपल यूजेस है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, ऐसी चीज़ जिसकी हम पोस्टपोन कर सकते हैं कंजप्शन को, कि चलो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उस चीज़ की डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी, कि अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे कि नहीं भाई आज नहीं लेते, कल ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लगा लो उस चीज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, आज लेना है तो लेना ही है, तो उस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, हमें आज ही चाहिए वो चीज़, ठीक है। ईजी चल रहा है, बहुत ईजी है ये तो। उसके बाद आएगा हमारा
इनकम लेवल ऑफ द बायर्स, क्या आएगा, इनकम लेवल कितना है बायर्स का। कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। अगर बायर्स ऑफ गुड हाई एंड कंज्यूमर है, मतलब हाई लेवल ऑफ इनकम है उसकी, तो उसको प्राइस की ज़्यादा टेंशन होगी नहीं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, उसमें उन पर कम होगी। लाइक लग्जरी कार्स होगी, जो मल्टी बिलियनर्स हैं, अगर थोड़ी बहुत महंगी भी हो जाती है कार्स तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बायर्स की इनकम लेवल अगर वो कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको मिडिल क्लास पीपल हो गए जैसे इंडिया में, तो वो स्मॉल कार्स की डिमांड करते हैं। अगर उसके भी प्राइस बढ़ जाए तो उनकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इजी समझ आ रहा है ना। तो फिर आ गया हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर किसी चीज़ की लत ही लग गई, नशा ही हो गया, तो वो चीज़ छूटनी नहीं है, तो उसकी तो डिमांड होगी, तो उसकी क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड। देखो यही चीज़ सेम लिखी हुई है, कहता गुड्स जो कंज्यूमर्स जिस चीज़ के हैबिचुएटेड हो जाते हैं, मतलब एडिक्टेड, लत लग जाती है, तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक हो जाती है, कि चाहे प्राइस बढ़े वो चाहिए अब उसको। लाइक सीक्रेट्स, लिक्वर्स, वही चीज़ें आ गई। तो लाइक सीक्रेट्स एंड लिक्वर्स डज नॉट रिड्यूस इवन व्हेन दीज गुड्स आर हाईली टैक्स्ड। ये बात समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। हम अपने इनकम का कितना पार्ट स्पेंड कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर कितना की महंगा है, तो उसकी तो ज़्यादा इनइलास्टिक डिमांड होगी, मतलब खास फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत महंगा भी हो जाएगा, हमें पता है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज़ पे हम लार्ज प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्लॉथ्स वगैरह एंड स्कूटर्स वगैरह, ये आ गया ना वही, है ना, तो उस चीज़ पे क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगी, है ना। सो गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लाइक टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल्स, तो उनकी हम ज़्यादा प्राइस की टेंशन नहीं लेते। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा इट्स ओके, सो इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर गुड्स की जो ऐसी गुड्स हैं जिन पे कंज्यूमर्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्लॉथ, स्कूटर एक्सेट्रा, तो उनकी जो है इलास्टिक डिमांड होगी, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कितना है, ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो करता ही करता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है, प्राइस भी इतना है कंसर्न कमोडिटी का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई एट हायर लेवल ऑफ प्राइस, अगर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है प्राइस, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो और चीज़ प्राइस हो जाएगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे। लेकिन अगर उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है और थोड़ा बहुत बढ़ भी गया, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसकी हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। देन आएगा टाइम पीरियड। डिमांड इनइलास्टिक होती है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, ये ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस के बढ़ने से हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में इलास्टिक होती ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इनफ होता है कंज्यूमर टू चेंज इज कंजप्शन हैबिट्स, वो अपनी कंजप्शन हैबिट्स को चेंज कर सकता है। इजी हो जाएगा, चैप्टर डन। इसको कीजिए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.